ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम आदित्याय नमो नमः, विघ्नेश्वराय नमो नमः, प्रथम पूज्याय नमो नमः, सर्वश्रेष्ठाय नमो नमः। हे सासू माँ, समर बब्बा की शादी लड़की से करा रही हैं। और ऐसा थोड़ी ना होता है कि दूसरे का चूल्हा जलाने के लिए अपना चूल्हा बुझा दे। और समर बब्बा की जिंदगी कौड़ी की 3 होने जा रही है। चुप रहो कि नहीं। हंसुआ की शादी में खुरपी का गीत गाने का कोनो जरूरत नहीं। अरे थोड़ा कंट्रोल करो खुद पे। चुप रहो। हमारे चुप होने से दुनिया थोड़ी ना चुप हो जाएगी। बात करते हैं। जजमान, दूल्हा दुल्हन को मंडप में अतिशीघ्र बुला लीजिए। मालकिन, आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे देव, तुम यहाँ पर कोई काम है बेटा? माँ वो माँ वो लेटर मेरा है। किससे इतनी जोर जोर से बातें कर रहे थे? माँ वो मेरे एक दोस्त का फोन था। वो यहाँ आने के लिए पता पूछ रहा था। बच्चे माँ बाप के लिए जान परान से बढ़कर होते हैं, लेकिन हमारा बेटा हमारे लिए जग हंसाई की वजह बन गया। कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। यहाँ ब्याह की खुशी में सारे रस्म हो रहे थे और वो वहाँ हमें ही छल रहा था। एक को बार नहीं सोचा अपनी बाबूजी की पगड़ी उछालने से पहले भाग गया मारू छोड़ के। आज उसे अपनी कोख का चना कहने में भी शर्म आ रही। राधिका, ऐसे शादी के मंडप से भाग जाना कोई मामूली बात नहीं है। क्या क्या सुनना पड़ रहा होगा हमारे घर वालों को मेरी वजह से। और अम्मा, तुम नहीं जानती राधिका, हमारी अम्मा बहुत स्ट्रिक्ट है। ओ कम ऑन देव, प्यार के लिए लोग सारी जहां से लड़ जाते हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, सिर्फ अपनी मर्जी के खिलाफ हो रही शादी को छोड़कर आए हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू देव। तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आए हो। मुझे पूरा यकीन था अपने प्यार पर, तुम जरूर आओगे। तुमने प्रूव कर दिया है देव कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। नहीं राधिका, तुम हमारी अम्मा को नहीं जानती। वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगी। सब कुछ भूलकर हमें आगे बढ़ना है, नई लाइफ स्टार्ट करनी है। लेकिन राधिका, क्यों ऐसा होता है कि किसी की जिंदगी का फैसला कोई और ही कर देता है और किसी को किसी के लिए अपनी मर्जी से चुन लेता है? इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं है देव, वो हमें जरूर माफ कर देंगे। इसलिए इस बात को अपने दिल से लगाकर बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप मुंह सीख के खड़े रह गए ना मलकिन मम्मी जी के सामने। कब तक ऐसे सिद्धवा पापा बन के खड़े रहेंगे? कुछ बोल में नहीं करते मलकिन के सामने। काहे?
अब तनको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना कि करें तो क्या करें। और वो हमारी कानपुर की चाची, वो तो बहुत नाराज होगी हमसे जब उनको ये मालूम पड़ेगा कि उसकी बिटिया मिन्नी की जगह ये लड़की ले लिया। सब गुड़ गोबर हो जाएगा, ऊपर से हमारे मुंह पे काला कुटेगी वो वाला। अभी सब सोच के क्या फायदा? मैंने देव को उनसे पूछ के भागा था क्या? भागे पराए उसे का मतलब? छुटको जन की शादी नहीं होनी चाहिए, ये नाजायज हो रहा है। गिन्नी, माहौल देख रही हो ना, ये बात अम्मा के कान में पहुंची तो बहुत ही बुरा लगेगा। अरे तुम समझती काहे नहीं? बात उनको बुरा ना लग जाए, इनको बुरा ना लग जाए, ये बात की धौंस तो पिछले 7 बरस से हम सुनते आ रहे हैं। ये घर में अपने मन का कुछ हुआ है क्या? हाँ, अब फटाक से वहां से निकलोगे तुम लोग कि पालकी भेजे तुम्हारे लिए? हम कह रहे हैं कि ढूंढो उसे, नहीं तो वहीं आकर भी तुरंत सुधार देंगे सालों। भैया अब करना क्या? हो रहा है सब जैसा अम्मान का। तुम लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता है रे। जैसे ही वो मिलता है उसे घसीटते हुए हमारे सामने लेकर आओ, बाकी हम बताएंगे कि उसका करना क्या है। करेंगे हम कुछ उसका। सुनिए, आप इतना गुस्सा मत करिए ना। जो होना था वो तो हो गया, हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी समर देवर जी ने शादी के लिए हाँ कर दिया है। आप अपना गुस्सा शांत कर लीजिए ना, और जो भगवान ने लिखा है उसे टाला तो नहीं जा सकता ना। और आखिर देव बबुआ आप ही के भाई तो है ना। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? ओह, तब चूहिया बिल्ले को सिखाएगी कि म्याऊं कैसे करते हैं। कस करें कि एक थप्पड़ ना भी चेहरा तुम्हारे किसमें इतना बड़ा चोपड़ा है ना, तुम्हारा तुरंत बिगाड़े। हमको तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं। इतना खराब दिन अभी तक मेरा आया नहीं। ये जो तुम्हारा फूल माला भगवान वाला चक्कर है ना, नौटंकी, इसको तुम जारी रखो, समझी कि नहीं? निकल आ, भाग भाग, बोल रहे तुरंत भाग, आँख के सामने भाग। दिमाग खराब करती है जब देखो तब। अब कन्यादान के लिए कन्या के माता पिता आ जाएं। ओम विष्णु 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 वर्धनमा परमात्मने प्रवर्तमानस्य कलयुगे कल प्रथम चरण। बेटा अब आप बोलो ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी कन्या को स्वीकार कर रहा हूं। ओम सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बो। पुष्प चढ़ा दीजिए कलश पर। कन्यादान संपन्न हुआ। गठबंधन की रस्म के लिए दूल्हे की भाभी आ जाएं। बड़को, पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे हैं, आओ।
व्यामाग्रे पर्यावहन्तु सूर्यावहतु नासः पुनः पतिभ्यो जा। दिमाग खराब कर दिया है इबिया ने। ऐसी गांठ बांधेंगे कि खुलते देर नहीं लगेगी। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। हाँ बेटा, हवन की विधि संपन्न हुई। अब आप दोनों को 7 फेरे लेने होंगे। शादी में 7 फेरों का बहुत बड़ा महत्व है। इन 7 फेरों को गगन लोक में बैठे सप्तऋषि भी दिव्य दृष्टि लगाए बड़े ध्यान से देखते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। दुल्हन के भाई लावा पर छने के लिए यहाँ आ जाएं। बेटा, पहले 4 फेरे में वधू आगे रहेगी और वर पीछे। फिर 5वें फेरे में वर आगे आ जाएगा और कन्या पीछे। इन 7 फेरों में 7 वचन लेने होते हैं और उन 7 वचनों को आजीवन पालन करना होता है। पहले फेरे का पहला वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परिवार की सुख समृद्धि के लिए हम दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मन, कर्म और वचन से परिवार की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे। बेटी आगे आओ। बेटा, आप पीछे से कन्या का दोनों हाथ पकड़ो। लावा डालो हाथ में। ओम संजंतु विश्वे देवा समापो हृदयानि नौ सन्मातरिस्वा संधाता। अब फेरे आरंभ करो बेटा। ओम तो भ्यामाग्रे पर्यावहन्तु सूर्यावह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब दूसरे फेरे का दूसरा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों अग्निदेव को साक्षी मानकर ये वचन लेते हैं कि हम दोनों परस्पर मानसिक, वाचिक और आत्मिक अस्तित्व को बनाए रखेंगे। ओम समझंतो विश्वे देवा समापो हृदयानि। तदेव लग्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतिदेवी संस्मरामि। तीसरे फेरे में तीसरा वचन इस प्रकार है। पहले वर की ओर से, मैं सदैव धनार्जन की व्यवस्था करूंगा और उस आमदनी को अपनी पत्नी को सौंप दूंगा। अब बेटी तुम बोलो। उस आमदनी से मैं परिवार का पोषण करूंगी। हम दोनों सुख दुख में बराबरी के भागीदार बनेंगे।
चौथे फेरे का चौथा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परस्पर प्रेम, सौहार्द और समर्पण के सहारे हम दोनों परस्पर प्रेम, सौहार्द और समर्पण के सहारे जीवन जिएंगे और एक दूसरे के परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करेंगे। और एक दूसरे के परिवार की मान मर्यादा की रक्षा करेंगे। पांचवें फेरे में वर आगे रहेगा और वधू पीछे। पांचवें फेरे का पांचवा वचन इस प्रकार है। आज से हम दोनों परिवार की उन्नति और विकास के लिए समाज से उऋण होने के लिए स्वस्थ और सजग संतान को जन्म देंगे। छठे फेरे का छठा वचन शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संबंध को युगों युगों तक जन्म जन्मांतर तक बनाए रखेंगे। सातवें और अंतिम फेरे का वचन है। हम सदैव सदाचार का पालन करेंगे और एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे। पर पुरुष पर स्त्री से सदैव बच के रहेंगे। गृहस्थ जीवन का पूरी निष्ठा और मित्रतापूर्ण पालन करेंगे। इस तरह से सातों वचन को निभाते रहेंगे। अब मंगलसूत्र और सिंदूर दान करेंगे। लो बेटा, मंगलसूत्र पहना। लो बेटा, मंगलसूत्र पकड़ो। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यतो देहि यशो जहि। सिंधूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम प्रियवती।
भवतु मङ्गलम्। अग्निदेव को साक्षी मानकर आज से आप दोनों पति पत्नी के रूप में परिणित हो गए।